यह कहानी संपूर्ण देखने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने लालची दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी अधिक धन संपदा प्राप्ति के लालसा में खोया रहता था। एक बार गांव में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। रामू को जब उनके चमत्कारों के बारे में पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंच गया। रामू ने संत को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी अच्छी सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर संत ने रामू को 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जलाना और पूर्व की दिशा में चलते जाना। जिस जगह पर दीपक बुझ जाए उस जगह जमीन खोद लेना, वहां से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। इसके उपरांत तुम्हें और धन की आवश्यकता हो तो दूसरा दीपक जला लेना और पश्चिम की ओर चले जाना। इससे भी तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हुई तो तीसरा दीपक जला लेना और दक्षिण की ओर चले जाना, और जहां पर दीपक बुझ जाए उस जगह पर खुदाई कर लेना। इसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ एक दीपक बचता है और दिशा भी एक बचती है। उस दीपक को ना ही तुम्हें जलाना है, ना ही तुम्हें उस दिशा में जाना है। उस दीपक को तुम्हें संभाल कर रखना है। इतना कहकर संत वहां से चले गए। संत के जाते ही रामू ने पहला दीपक जला लिया और धन के तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में जाकर दिया बूझ गया। वहां की खुदाई करने पर रामू को एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। रामू ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूं, फिर यहां का धन ले जाऊंगा। वह कलश वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। रामू ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू ने वह संदूक उसी गड्ढे में बांध में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे रामू को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर रामू प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। एक दीपक बचता है और दिशा भी एक बचती है। उस दीपक को ना ही तुम्हें जलाना है, ना ही तुम्हें उस दिशा में जाना है। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा, जो संत स्वयं रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन मैं ऐशो आराम से बिताऊंगा। रामू ने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद रामू ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा।
एक कक्ष में रामू को हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देख उसकी आंखें चमक गईं। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देख उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई पड़ी। वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। रामू ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुंचे बाबा? वृद्ध व्यक्ति बोला, क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूं कि मैं यहां कैसे पहुंचा और मुझे यहां क्या मिला। रामू ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ-कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख रामू ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। वृद्ध व्यक्ति बोला, अरे अरे, चक्की बंद मत करना। अब से ये महल तेरा है। इस पर अब तेरा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। रामू पीछे से चिल्लाया, जाते जाते ये बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहां से चला गया। रामू चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। इससे यही सीख मिलती है, लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी न करें। ऐसी ही मजेदार कहानियां इस चैनल पर आती रहेंगी, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।